नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही असाधारण जीवन की कहानी को समझने वाले हैं, पर शब्दों से नहीं बल्कि कुछ बहुत ही शक्तिशाली और प्राचीन प्रतीकों के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये रहस्यमयी यात्रा। प्रतीक यानी सिंबल्स हम रोज न जाने कितने ही देखते हैं, है ना? पर कभी रुककर सोचा है कि ये हैं क्या आखिर? क्या ये बस कुछ सुंदर दिखने वाले चित्र हैं, या फिर क्या ये उससे भी कहीं बढ़कर हैं? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि एक अकेला प्रतीक अपने आप में एक पूरी कहानी, एक पूरी जिंदगी को समेट ले? बस इसी सवाल का जवाब आज हम साथ मिलकर ढूंढने वाले हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक दिव्य संकेत से, एक ऐसी घटना से जो इस बात का इशारा कर रही थी कि आगे चलकर कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत अलग होने वाला है। हर कहानी का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हमारी कहानी शुरू होती है राजकुमार सिद्धार्थ के गर्भ में आने की घटना से। वही सिद्धार्थ जिन्हें दुनिया बाद में बुद्ध के नाम से जानेगी। और इस दिव्य घटना का प्रतीक है एक हाथी। जी हाँ, एक एलिफेंट। कहते हैं कि उनकी माँ रानी माया ने एक सपना देखा था। सपने में एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा था। यह हाथी राजसी शक्ति, शांति और एक महान आत्मा के आने का शुभ संकेत था। इसके बाद जाहिर है आता है जन्म का वो ऐतिहासिक पल। लुम्बिनी के एक बेहद शांत और सुंदर बगीचे में राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। और यहाँ हमें एक नहीं बल्कि दो बड़े मजबूत प्रतीक मिलते हैं, कमल और सांड। अब कमल को देखिए, कीचड़ में खिलता है पर रहता एकदम पवित्र है, तो ये प्रतीक बना उनकी पवित्रता का। और सांड वो दिखाता है उनकी शक्ति और नेतृत्व को, मानो उनके भविष्य की एक झलक हो। अब कहानी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। ये वो पल है जब एक राजकुमार सब कुछ छोड़कर सच की तलाश में एक साधक बनने का फैसला करता है। सिर्फ 29 साल की उम्र में, सोचिए, सिर्फ 29 की एज में सिद्धार्थ ने अपना महल, अपना परिवार, सारे सांसारिक सुख, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। इस महान त्याग को एक नाम दिया गया है, महाभिनिष्क्रमण, जिसका सीधा सा मतलब है एक महान प्रस्थान, द ग्रेट डिपार्चर। और इस महान यात्रा का प्रतीक क्या है? एक घोड़ा। ये उनके वफादार घोड़े कंथक को दिखाता है, जिस पर सवार होकर उन्होंने महल छोड़ा था। तो ये घोड़ा सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये प्रतीक है उस गति का, उस दृढ़ संकल्प का, जिसके साथ उन्होंने ज्ञान के रास्ते पर अपना पहला कदम बढ़ाया था। तो एक क्विक रिकैप करते हैं कि अब तक हमने क्या देखा। गर्भाधान के लिए हाथी, जन्म के लिए कमल और सांड, और घर छोड़ने के लिए घोड़ा। देखिए कैसे हर प्रतीक उनकी जिंदगी के एक एक जरूरी पड़ावों को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कहानी के आध्यात्मिक शिखर की तरफ। ये सच की तलाश का वो आखिरी पड़ाव है जहां एक साधक को सालों की कठोर तपस्या के बाद आखिरकार बोधगया में सिद्धार्थ को ज्ञान मिला। और उसी पल से वो बुद्ध बन गए, यानी जिसे ज्ञान हो गया हो, द एनलाइटेंड वन। और ये सब हुआ एक पीपल के पेड़ के नीचे। वही पेड़ जिसे आज पूरी दुनिया बोधि वृक्ष के नाम से जानती है। और बस यही वजह है कि ये पेड़ ज्ञान का सबसे शक्तिशाली प्रतीक बन गया। ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये प्रतीक है आश्रय का, स्थिरता का और उस परम ज्ञान का जो उन्हें मिला। ज्ञान मिलने के साथ ही उन्हें निर्वाण का अनुभव हुआ। अब निर्वाण क्या है? ये मन की वो अवस्था है जहां हर तरह की इच्छा, हर तरह के दुख से पूरी तरह आज़ादी मिल जाती है। और निर्वाण का प्रतीक है उनके पदचिन्ह, उनके फुटप्रिंट्स। ये इस बात का प्रतीक है कि बुद्ध इस धरती पर चले, उन्होंने मुक्ति का एक रास्ता बनाया और अपने पीछे अपनी शिक्षाओं के निशान छोड़ गए। एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर कोई भी मुक्ति पा सकता है। तो अब हम पहुंचते हैं उनकी सांसारिक यात्रा के आखिरी अध्याय पर, और एक ऐसी विरासत की शुरुआत पर जो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। 80 साल की उम्र में बुद्ध ने अपने शरीर का त्याग किया। इस घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण, जिसका मतलब है अंतिम और पूर्ण मुक्ति, द फाइनल एंड कंप्लीट लिबरेशन। इस आखिरी घटना का प्रतीक है स्तूप। ये जो गुंबद के आकार की इमारतें होती हैं ना, जिनमें बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं, वही। लेकिन एक बात समझनी होगी,
स्तूप सिर्फ एक स्मारक नहीं है, ये बुद्ध के ज्ञान और उनकी शिक्षाओं की हमेशा बनी रहने वाली उपस्थिति का प्रतीक है। तो ये है बुद्ध के जीवन की पूरी कहानी। एक नज़र में गर्भाधान से लेकर महापरिनिर्वाण तक हर जरूरी घटना एक गहरे अर्थ वाले प्रतीक से जुड़ी है। कमाल है ना कि कैसे कुछ प्रतीकों के जरिए एक पूरी जिंदगी का सार बताया जा सकता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमें अपनी जिंदगी के खास पड़ावों को प्रतीकों में दिखाना हो, जैसे जन्म, सीखना, प्यार, संघर्ष और सफलता, तो हमारे प्रतीक क्या होंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।